नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिज़ी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग 19 तारीख दिन शुक्रवार का है और ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है सुबह मॉर्निंग से ही। आज लंच में बनी थी दाल और रोटी जो कि बेटी को लंच में नहीं लेके जाना था स्कूल, तो उसने बोला कि आज मैं पास्ता लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पास्ता बना रही हूँ और उसके लिए पहले थोड़ी सी ग्रेवी तैयार करूँगी। एक टमाटर काट लिया है, प्याज काट ली है, एक दो कली लहसुन की, थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल के, 2 बूंद ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लिया। थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉईल कर लेंगे और इसके बाद इसको ठंडा होके मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे तो ये ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। तो बहुत सारे तरीके हैं पास्ते बनाने के, तो आज मैं इसी तरीके से बना रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें मैंने ग्रेवी को डाल दिया और उसके बाद जो पास्ता बॉईल करके रखा था उसको इसमें अच्छे से कोट कर देंगे। हालांकि ग्रेवी पास्ता के हिसाब से ग्रेवी थोड़ी सी कम रह गई थी क्योंकि एक ही टमाटर था, बस उसी की मैंने ग्रेवी बनाई थी। तो अगर और थोड़ी सी ज़्यादा होती तो और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी बनता है इस तरह से, बहुत टेस्टी लगा था। और बेटी के स्कूल जाने के बाद मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की और झाड़ू पोछा बर्तन सब काम मेरे निपट गए थे और बस अब बजे हैं 8 बजे तक सारा काम निपट जाता है क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्ध में जल्दी ही खाना वगैरह बन जाता है तो जल्दी ही काम निपट जाता है। और बस अब मैं बैठ गई थी सांजी बनाने के लिए क्योंकि आज मुझे बनानी थी सांजी। 2 ही दिन बचे हैं श्राद्ध के, बल्कि अब से पहले मेरी सांजी बन जानी चाहिए थी क्योंकि बनाने में भी टाइम लगता है, फिर उसको सूखने में टाइम लगता है। खैर कलर तो लास्ट वाले दिन, मतलब अमावस वाले दिन जिस दिन लगाई जाती है सांजी उसी दिन किए जाते हैं कलर तो, लेकिन ये है कि बनने में भी टाइम लगता है, सूखने में भी। तो मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन 2 ही दिन बचे थे। आज कुछ तबीयत उसकी ठीक थी तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ। मिट्टी मैंने कल तैयार कर ली थी लेकिन सांजी आज ही बना रही हूँ। मिट्टी कल तैयार कर ली थी, सोचा था कल ही बना लूँगी, लेकिन कल नहीं बना पाई क्योंकि छोटे बच्चे के साथ ऐसा ही होता है, सब कुछ बच्चों पे डिपेंड करता है कि कब वो कितना काम करवा देंगे कितना नहीं। तो सांजी बनाने के लिए मैंने एक पटरी ले ली है और इसके ऊपर पन्नी बिछा ली है क्यों, ताकि पटरी जो है वो गंदी ना हो। और देखें यहाँ पे मेरा बेटा भी इंजॉय कर रहा है, दोनों बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो मुझे इस तरह का काम करते हुए देख रहे थे। आज से पहले मैंने सांजी यहाँ पे नहीं बनाई थी। हाँ, अपने घर पे मायके में बहुत बार देखी है बनते हुए, मम्मी बनाती थी, लेकिन मैं पहली बार ही बना रही हूँ और मेरा भी ये बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत खुशी हो रही थी। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक बॉडी की शेप दे देंगे, मिट्टी लेके उसको रख के तो एक बॉडी की शेप दे देंगे और जो फेस है उसके ऊपर फिर से दोबारा एक बार और गोल मिट्टी को गोल करके एक बार और रख देंगे। तो इससे जो फेस है वो उभर के आएगा, फेस की आकृति जो है वो उभर के आएगी। और इस तरह से बॉडी की हम पहले बॉडी की शेप देंगे, फेस तैयार करेंगे और उसके बाद फिर हाथ पैर बनते हैं और फेस पे आँख नाक ये सब लगाते हैं। उसके बाद साड़ी पहनाई जाती है और फिर ऊपर की जो डेकोरेशन ज्वेलरी वगैरह होती है फिर वो पहनाई जाती है। तो इस तरह से हमारी सांजी बनती है। जब मैंने सांजी बनानी शुरू की, सच में बताऊं, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं इसको बना लूँगी। बस सोच तो लिया था कि बनाऊँगी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक डर सा था कि बना भी पाऊँगी या नहीं। फिर सोचा देखी जाएगी जैसी बनेगी। लेकिन अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक मेरी सांजी बन चुकी थी। तो सच में मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने बना दी
और जैसी वो कहते हैं ना, घर में जैसा हम देखते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं। तो सांझी तो बहुत तरीके से बनती है, सबकी अपने अलग अलग स्टाइल से बनाते हैं सब, लेकिन मेरी जो सांझी बनी है वो बिल्कुल सेम ऐसी बनी है जैसी मेरी मम्मी बनाया करती थी, बिल्कुल सेम वही है, जो देखा है वही सीखा है। तो बिल्कुल मम्मी जैसी ही मेरी सांझी बन के तैयार हुई थी। तो देखिए यहाँ पे फेस की जो शेप है वो अच्छे से आ गई है, और पानी लगा लगा के इसको चिकना कर देते हैं। और जो आगे से फेस के यहाँ पे जो चिन होती है, पहले चिन को उबार देते हैं, मतलब चिन थोड़ी जो है वो उठी हुई होनी चाहिए। तो इस तरह से फेस की जो शेप है वो तो बनकर तैयार हो गई थी। और इसके बाद सबसे पहले मैंने फेस को ही कंप्लीट किया था, मतलब फेस पर आँख, नाक, कान वगैरह सब लगा के, हाँ सिर के ऊपर मुकुट लगाया जाता है तो वो भी मैंने लगाया था। और उसके बाद फिर बाकी के सारे जो बॉडी पार्ट्स बनाने थे वो बाद में बनाए थे। स्टार्टिंग में मुझे जब मैं सांझी बनाने बैठी तो बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि बेटा कभी शूशू कभी पोटी, कभी शूशू कर दी कभी पोटी कर दी, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं बना पाऊँगी नहीं, पूरा कर पाऊँगी नहीं। लेकिन फिर माता रानी की कृपा से खैर मैंने बना दिया और इसको पूरा भी कर दिया। और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने सांझी माता बना दी, वो भी फर्स्ट टाइम। और देखिए कितनी अच्छी शेप बन के आई है फेस की। और अब क्या करेंगे, हम एक सीख लेंगे और उससे 2 लाइन खींच लेंगे। तो उन लाइनों से हमें आइडिया हो जाता है आँख, नाक, कहाँ पे आँख लगानी है, कहाँ पे नाक बनानी है। तो इस तरह से 2 लाइन खींच लेंगे पहले, और फिर दोनों फिंगर लेके इस तरह से निशान बना लेंगे। सबसे पहले आइज़ का, और आइज़ का निशान बनाने के बाद बस फिर नोज़ का तो अपने आप बन जाता है, और थोड़ा इसके नीचे फिर लिप्स का बना देंगे। तो इस तरह से ये इजी सा हो जाता है शेप देना। और देखिए अब मैंने फिगर को कंप्लीट कर लिया था, और इसके बाद जो मैं ये फिंगर से कर रही हूँ ये प्लेट्स बन रहे हैं साड़ी की। सांझी माता की जो साड़ी होती है उसकी प्लेट्स बना दी है इस तरह से फिंगर की हेल्प से। देखिए ये प्लेट्स कितनी सुंदर लग रही हैं। तो ये साड़ी बन के तैयार हो जाएगी माता रानी की, और ऊपर से एक पल्लू लगा देंगे तो वो साड़ी का पल्लू हो जाएगा। और देखिए इसके बाद मैंने हाथ लगाने शुरू किए। तो 2 हाथ ऊपर लगा दिए और 2 नीचे जॉइंट कर दिए, तो ये 4 हाथ हो जाएंगे माता रानी के। इसके बाद मैंने ऊपर फेस पर के ऊपर, सिर के ऊपर मुकुट लगा दिया था, क्योंकि मुकुट लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। माता रानी का मुकुट ज़रूर लगता है, तो यहाँ पे मुकुट बना दिया था, और मुकुट को फिर बाद में डेकोरेट कर लिया था। और देखिए नीचे जो ये साड़ी हमने बनाई थी, प्लेट्स बनाई थी, अब इसका पल्लू बनाएंगे। इस तरह से एक पट्टी सी बना के इस तरह से इसको रख देंगे, तो ये साड़ी का पल्लू बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो ये सेट हो गई हमारी सांझी माता की साड़ी। अब इसको ऊपर से डेकोरेट कर देंगे, मतलब कुछ डिज़ाइन बना के ऊपर से ये डेकोरेट हो जाएगी। देखते जाइए आप, पूरी डिटेलिंग जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या। ये देखिए पल्लू बिल्कुल डेकोरेट कर दिया है मैंने। जब इसमें कलर भरे जाएंगे, जैसे रेड साड़ी, ग्रीन ब्लाउज़, और जो ज्वेलरी है उसको येलो या गोल्डन करते हैं, तो बहुत सुंदर लगती है। सच में मुझे बहुत
अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही थी कि जो मेरी मम्मी बनाती थी मैंने सेम ऐसे ही बना दी। और जब मैं इसको बना रही थी मुझे अपनी मम्मी की याद भी बहुत आ रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। 5 साल पहले कोविड में उनकी डेथ हो गई थी। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपनी मम्मी से सीखते हैं, और जब हम उनको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो उनकी याद भी बनी रहती है। और अच्छा लगता है कि कुछ चीज़ें उन एक एहसास रहता है कि हाँ, हमारी माँ की कोई बात, कुछ एहसास हमारे साथ हैं। हम माता पिता भले ही इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए संस्कार हमेशा बच्चों में झलकते हैं। इसीलिए मैं भी कोशिश करती हूँ हर वो चीज़ अच्छा करने के लिए, ताकि मेरे बच्चे भी मुझसे कुछ सीखें और कल को जब हम ना रहे तो वो भी हमें याद करें, जैसे हम अपने मम्मी को आज मैं याद कर रही हूँ। हर बात में याद आती है उनकी, हर चीज़ में जो जो उनसे सीखा है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरी सांजी बनकर तैयार हो गई थी। आपको मेरी बनाई सांजी कैसी लगी, प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तैयार है और इसमें मैंने कौन कौन से कलर भरे हैं इसके लिए आपको दूसरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।